तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। और आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास ले गए हैं, जिसमें हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और जो 2024 तक आपके जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं पॉलिटिक्स क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। अधिकतर परिवेशीय क्वेश्चन है जो आपको आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आज हम उन क्वेश्चनों को ही देखेंगे जो परिवेशीय क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम पहला क्वेश्चन जो कि राज्यपाल से संबंधित है, और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि किससे संबंधित है सर जी, राज्यपाल से संबंधित है। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत अनुबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। कौन सा करता है? पहला अनुच्छेद 154, दूसरा अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। इसका सही आंसर होगा आपका 153। क्या हो जाएगा सर जी? 153 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत आपको पता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, किसकी संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को ही 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन आपका हो जाएगा 1956 वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक। अब देखिए आपको धारा बतानी कि कौन सी धारा के तहत राज्यपाल बनाया तो जा सकता है। यदि एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, किसके अनुसार? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। किंतु कौन सी धारा में? तो हो जाएगा आपके धारा नंबर 3। किसकी? धारा नंबर 6। क्योंकि धारा नंबर 6 हो जाएगी क्या? क्योंकि आपकी धारा नंबर 6 क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब देखिए राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। क्या होता है आपका? राज्यपाल। क्या होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ ऊपर से देखते हैं, ये रहा। यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य के राज्यपाल। कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 142, 154, 171 या 158। कौन सा होगा आपका? 154 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देख ला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र से। तो इसकी की जाती है भारत के प्रधानमंत्री। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका राष्ट्रपति जो इसकी नियुक्ति करता है ना, तो वह उसको हटाने का भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे जब इसको हटा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा यहाँ देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित वाला बताना है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल वाला सही है, तो क्या है सर जी? ये तो हमारा क्या है? सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की बताओ, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाना जाना नहीं, ये इसके बारे में नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देख लिया अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? 155 क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है आपका? कि राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा ही नियुक्त करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया था। 5 वर्ष तक संसद के पश्चात पर्यंत, 7 वर्ष तक राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। इसका सही आंसर आपका राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को रख सकता है और जब वो चाहे वो तो हटा सकता है। अब देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। अनुच्छेद 156 है आपका कि राज्यपाल की पदावधि कौन सा है? 156 है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 156 की फर्स्ट धारा में। 156 की दूसरी धारा में कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख अपना त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 156 की तीसरी धारा में लिखोगे राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो जगह आपका अनुच्छेद 156 क्या हो जाएगा? सही से हो जाएगा। अब राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? ये भी मैंने बता दिया, कौन हटा सकता है? आपका राष्ट्रपति हटा सकता है। देखिए
राज्य के राज्यपाल कौन हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है, आपका राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, बता दें किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है। किसको, राष्ट्रपति को करता है अपना संबोधित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर बना रहता है, सही बात है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री थोड़ी करता है, कौन करता है इसकी नियुक्ति, आपका करता है राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति से हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तो ए आर दोनों सही है, नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपका अनुच्छेद 161 क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 161 राज्यपाल की किसी भी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रतिलोम, विराम, परिहार, लघुकरण की शक्ति को प्राप्त करता है। यानी ये क्या है, अनुच्छेद 161 में बताया गया है कि जो आपका राज्यपाल होता है ना, वो किसी भी क्षमा को, दंड को कम करवा सकता है, रुकवा सकता है, सज़ा को कम करवा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अगला आपका, राज्यपाल अपनी सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता से, सलाह से करेगा। किसकी सहायता से, मुख्यमंत्री की सलाह से, मंत्रिमंडल की सहायता से, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की सहायता से नहीं करेगा, वो करेगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है, आगे लिखा हुआ है आपका कि अनुच्छेद 162 में राज्यपाल कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार, राज्यपाल की सहायता से, सलाह और मंत्रिपरिषद से, उसके नीचे भी सारी चीज़ें, आपको इतना याद नहीं करना, आपको तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है अधिकतर। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 165 क्या हो जाएगा सर जी, हमारा अनुच्छेद 165 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये देखते हैं। अगला है कि राज्य के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल जैन और दरबारा सिंह, इन सभी जो सभी राज्यपाल रहे हैं, इनकी मृत्यु राज्यपाल के कार्यकाल के समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सभी आपको याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से एक भी ऑप्शन आ सकता है कि इनमें से किसकी मृत्यु राज्यपाल के रहते हुए हुई थी। तो एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबार सिंह, आपको कोई सा भी ऑप्शन दिखाई दे सकता है, आपको चारों याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राज्यपाल अथवा राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूरी राज्यपाल के पीछे त्यागपत्र दे दिया, दरबारा सिंह, मदन पाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो आपका हो जाएगा मदन पाल खुराना और प्रतिभा, क्योंकि दरबारा सिंह तो मर ही गए थे, तो क्या हो जाएगा आपका मदन पाल और प्रतिभा पाटिल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन है कि इनमें से राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी, तो क्या जाएगा प्रतिभा पाटिल। और ये आपके CET किसमें सर जी, CET 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कभी भी राज्य के अधिकारी के राज्यपाल नहीं रहे, अंशुमान सिंह, लगा लो इसको भी, ये सभी रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं रहे, इसको रहने दो, ये आपके काम का नहीं है, इसको भी। ये देखिए ये रहा, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे, कौन थे, संपूर्णानंद। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आ रहा है, हर बार एक न एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिए कि जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे। चलिए बढ़ते हैं, कब आपका राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, देखेंगे उसको एक एक बार हम, कि आपका राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था। देखिए मुख्यमंत्री संबंधी क्वेश्चन आगे, निम्न में से राज्य का स्वास्थ्य कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है, कौन होता है सर जी, मुख्यमंत्री होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और देखिए आपके जो मुख्य सचिव होता है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति भी कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, अनुच्छेद 164 क्या जाएगा, आपका पहला ऑप्शन क्या जाएगा सर जी, हमारा सही हो जाएगा। कौन करता है इसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति करता है सर जी राज्यपाल, कौन करता है सर जी, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त, क्या होता है, नियुक्त किया जाता है, किसको किया जाता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि राज्य मंत्रिपरिषद में अपना पद
बना रहता है कि प्रसाद पर्यंत, किसके पर्यंत बना रहता है? आपके राज्यपाल, क्योंकि जब तक राज्यपाल चाहे जब तक आपको रख सकता है, वरना आपको हटा सकता है। ये अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति सर जी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होता है किसके? राज्य विधानसभा के प्रति। किसके? राज्यसभा के विधानसभा के प्रति क्या होता है? दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा आपका? सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मंत्री और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? किसकी? तीसरी अनुसूची के साथ। क्योंकि तीसरी अनुसूची में क्या है आपका? शपथ का प्रावधान दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले। देखिए, राष्ट्रपति शासन आपका कब कब लगा था उसको देखते हैं। राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया 1967 से 1967 से दूसरी बार हरिदेव जोशी के समय लगा, फिर भैरव सिंह शेखावत के समय, चौथी बार भैरव सिंह शेखावत के समय। देखिए कब लगा, आपको डेट याद रखनी, कौन सी डेट याद रखनी है आपको? पहली तो रखनी, सिर्फ आपको डेट से मतलब है, आपको डेट याद रखनी कि 1967, 1977, 1980 और 1992। आपको ये सिर्फ 4 डेट याद रखनी है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्र शासन के ठीक पहले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत? कौन जगह आपका? डी ऑप्शन क्या जाएगा? सर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया था। देखिए ये क्वेश्चन वही आ गया अभी मैंने ऊपर बताया जो। राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रीय शासन लागू हुआ? अब देखिए 67, 77, 80, 92। तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा आपका? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या जाएगा सर जी? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किन निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रीय शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रियों की बर्खास्त की? भैरव सिंह शेखावत। क्या जाएगा? तीसरा क्या जाएगा? सही हो जाएगा। वही देखिए, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। कौन नहीं थे? शिवचरण माथुर नहीं थे। मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत थे। आपके सिर्फ शिवचरण माथुर नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रीय शासन लगा? भैरव सिंह शेखावत। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। सीटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है आपका कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लगाया? 1967। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम राज्य मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम जोशी, कमलकांत वर्मा, टीकाराम पालीवाल। तो तीसरा ऑप्शन क्या जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आपका टीकाराम पालीवाल क्या जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार 1962 के सदस्य रहे? कौन रहे थे? टीकाराम पालीवाल। क्या जगह? टीकाराम पालीवाल आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी शिवचरण माथुर टीकाराम पालीवाल जोड़ी सुमिलित है? कमला बलान, सचिन पायलट। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा कि सचिन पायलट क्या है? आपके मुख्यमंत्री है। अगला ये आपका क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किसे 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद में नियुक्त? उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आपके मुख्यमंत्री है। और प्रेमचंद बेरवा क्या जगह? प्रेमचंद बेरवा आपका दिया कुमारी भी क्या है? दिया कुमारी भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। और अभी कौन है आपकी? दिया कुमारी। कौन है सर जी? दिया कुमारी। देखते हैं कौन कभी 2024 तक राज्यपाल राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो जगह होगा भजन लाल शर्मा, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। क्या जगह होगा? तीसरा ऑप्शन क्या जगह? सही हो जाएगा। सचिन पायलट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी सितंबर 2024 तक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा? कौन रहा? दिया कुमारी। दिया कुमारी आपकी क्या है? उप मुख्यमंत्री। सर जी क्या है? उप मुख्यमंत्री। इसलिए ये आपका दूसरा ऑप्शन क्या जगह? सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लो। क्या जगह? स्टार लगा लो। अगला देखते हैं, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? खानपुर। क्या जगह? खानपुर हो जाएगा। आगे पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं ये नहीं होगा, इसका लगाओ आप झालरापाटन। क्या लगाओ? झालरापाटन, क्योंकि पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपकी? वसुंधरा राजे सिंधिया क्या थी आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री जो आपके झालावाड़ से संबंधित थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद थी? कौन थी आपकी? शारदा भार्गव।
दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? अशोक गहलोत। क्या हो जाएगा? अशोक गहलोत आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन स्टार लगा लो। अगला है आपका कि राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? कब किया गया था? 2023-24 में। कब किया गया था? 23-24 में। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर मोबाइल में कोई राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की कामचालक सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट की विरुद्ध विधानसभा में अति विश्वास प्रस्ताव कब पारित किया था? कब किया था? टीकाराम पालीवाल। क्या जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा, सही हो जाएगा। और यदि आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं किस तरह आप और जो टॉपिक है उनकी भी इसी तरह क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।